28 अगस्त सोमवार उपाय शाम 5:10 पर थोड़ा नमक एक दीपक लगा देना पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि थोड़ा नमक एक दीपक लगाने से क्या हमारे घर में पैसा ही पैसा आएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही इस बारे में बागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। वास्तु और शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन हम घर में पूजा पाठ करते हैं। साथ ही नमक हम बहुत ही पवित्र मानते हैं ना। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे धीरे छुड़ के मत जाना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। वास्तु और शास्त्र के अनुसार हमको पता ही है ना कि नमक हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। उसी के साथ साथ घर में दिया लगाना बहुत ही पवित्र मानते हैं। जब कोई फेस्टिवल आए या फिर तब कोई हमें हम दीपक लगाते हैं, यानी कि जब भी कोई घर में अच्छी खबर हो तभी भी हम दीपक लगाते हैं। साथ ही घर में नई बहू आई हो या फिर कोई खुश संकेत मिले तो भी हम लोग दीपक लगाते हैं। ज़रूरी नहीं शुभ संकेत मिले तभी दीपक लगाते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर पूजा पाठ से हमारे दिया से यानी कि दीपक लगा के उनका दिन चलता है। सुबह में उठते ही स्नान करके दिया लगाते हैं, उसके बाद ही उनका दिन गुजरता है। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं। वास्तु और शास्त्र के अनुसार यह माना जाता है जो व्यक्ति दिया लगाता है उसके जीवन में बहुत ही जल्द दुख कम होने वाला है। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा सुख संपत्ति रहेगा। इसलिए हम आपको बता दें, वास्तु और शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति पूजा नहीं करता उसके घर में नकारात्मक आती है। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार हिंदू शास्त्रों के अनुसार भी यही माना जाता है ना। वास्तु और शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति घर में ज़्यादा देर तक सोता है उस घर में नकारात्मक रहती है। यह वास्तु और शास्त्र के अनुसार भी माना जाता है। साथ ही हम आपको बता दें, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता जिस घर में माँ बाप की कदर ना की हो। यानी कि हम माता पिता की इज्जत नहीं करते तो आगे जाके ज़िंदगी में बहुत पछताते हैं। साथ ही उस घर में लक्ष्मी माता भी प्रकट नहीं होती जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं करते बच्चे। साथ ही हम आपको बता दें, नमक बहुत ही पवित्र चीज़ है। नमक हर घर में होने वाली चीज़ है। नमक से हम लोग काफ़ी लोग बच्चों को नज़र उतारते हैं। साथ ही नमक से नज़र उतारना बहुत ही पवित्र मानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, वास्तु और शास्त्र के अनुसार नमक हम समुद्र में पाया जाता है। नमक इसलिए समुद्र में पाया जाता है क्योंकि नमक से नज़र उतारने में जल्दी नज़र ढल जाती है। लेकिन नज़र उतारने का सही तरीका आपको सर से 3 बार और आपके पीठ की पीछे 3 बार, शाम में सर से 3 बार गोल सर से घुमा के आपको फेंकना है। इससे ही नज़र आप लोगों को जब नमक आप फिराते हैं सर से तो इसे रास्ते में फेंकना है, क्योंकि रास्ते में फेंकने से कोई व्यक्ति इसको खुंदलता है तो आपकी नज़र उसे लग जाती है। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं इसे घर में ही डाल देते हैं या फिर रास्ते में नहीं डालते, क्योंकि रास्ते में नहीं डालेंगे तो बच्चे की नज़र या फिर आपकी नज़र जल्दी नहीं टल जाएगी। साथ ही काफ़ी ऐसे लोग हैं नमक से उतारने की नज़र उतारते हैं। नमक से नज़र उतारने के साथ साथ ही काफ़ी लोग घर में दिया भी लगाते हैं, या तो मट्टी का दिया यानी कि मिट्टी का दिया, या तो जब कोई फेस्टिवल आता है दिवाली या फिर ऐसी चीज़ों में हम आटे का दिया भी बनाते हैं। जब घर में कोई भी संकट आए तो आप लोग क्या करिएगा, आटे का दिया ज़रूर बनाइएगा। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो ये उपाय करते समय इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। वास्तु और शास्त्र के अनुसार यदि आप ये उपाय करना चाहते हैं तो आप लोगों को मिट्टी का दिया या फिर आटे का दिया ज़रूर बनाएं। आपके पास समय है 5:10 से पहले, आप शाम के 5:10 से पहले आटे का दिया ज़रूर बनाएं इस उपाय के लिए, क्योंकि आटे का दिया बनाने वाला व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। वास्तु और शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति आटे का दिया बनाता है उसके जीवन में कोई संकट नहीं होगा, क्योंकि वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है ना, जो व्यक्ति दिया लगाता है उसके घर में नकारात्मक नहीं आती। इसलिए आप लोग ज़रूर कोशिश करना इस उपाय के लिए आटे का दिया का ही इस्तेमाल करना। आपके पास समय नहीं है, आप लोग मिट्टी का दिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको बता दें, घर में दिया लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही काफ़ी ऐसे लोग हैं जो देसी घी से या तो तेल से दिया लगाते ही हैं। सुबह उठते ही दिया से शुरुआत होती है, क्योंकि दिया हमारा बहुत ही बड़ा एक ऐसा चिराग माना जाता है। दिया के बिना ही हमारी ज़िंदगी अधूरी होती है। ठीक उसी प्रकार से घर में दिया लगाना घर का चिराग भी माना जाता है। काफ़ी लोगों को पता है घर में दिया जलना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में दिया ना हो तो वहाँ पे जल्दी नकारात्मक आ जाती है। इसलिए शाम के समय घर में ज़रूर दिया लगाना। साथ ही हम आपको बता दें, नमक से एक उपाय ज़रूर करिएगा। थोड़ा नमक और एक दीपक से ज़रूर ये उपाय करिएगा, जिसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 रुपये की नमक की पैकेट आ जाएगी। मोटा नमक जो अक्सर घरों में रखते ही हैं, या तो नज़र उतारने के लिए या तो किसी चीज़ के लिए घर में रखते ही हैं, तो इसलिए आपके घर में मोटा नमक है तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। यदि नहीं है तो बाहर से 10 रुपये की पैकेट आ जाएगी मोटे नमक की। साथ ही मिट्टी का दिया हम अक्सर घरों में रखते ही हैं ना, ठीक उसी दिए में से एक दिया लेकर उसमें आप लोग शाम के 5:10 से पहले आप लोग हाथ और पैर मुँह धोकर इस उपाय को करना। यानी कि हाथ और पैर मुँह धोने से आपकी नकारात्मक जो है वो भी दूर होगी। साथ ही इस उपाय करने का अनोखा
फायदा होगा। इसलिए जब शाम के 5:10 हो उससे पहले आपको हाथ और पैर मुंह धोकर आकर एक दिया लेना है, मिट्टी का दिया या फिर आटे का दिया लेकर उसमें देसी घी डालना है, या तो सिद्धू तेल या तो देसी घी डालना है। उसके बाद उसमें आप लोगों को एक बत्ती यानी कि 2 बत्ती लेकर 2 बत्तियों को मिलाकर मोटी बत्ती बनाकर आप लोग उस दिए में लगाना है। उसके बाद उसमें देसी घी या फिर शुद्ध तेल डालना है। उसके बाद आप लोग शाम के 5:10 तक इंतज़ार करना है। जैसे ही शाम के 5:10 हो आप लोगों के घर में मोटा नमक होगा ही। सीधे हाथ से मोटा नमक आप लोगों को यानी कि थोड़ा मोटे नमक को आप लोगों को यानी कि ज़्यादा मोटा नमक नहीं लेना, एक थोड़ा 4 या 5 दाने मोटे नमक को लेकर आपके मन में या फिर कोई मनोकामना समझकर या फिर कोई दुख समझ के आपके मन में जो भी दुख है आप जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो समझकर दिए में 2 या 3 दाने डालिएगा, यानी कि नमक 2 या 3 दाने डालिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, जब तक दिया जले तब तक आप लोग वहीं रहिएगा। हो सके तो यदि दिया जले आप वहाँ तक सब तक नहीं रह सकते तो दिया जब बूझ जाए तो तब आप वहीं रहें ना, क्योंकि दिया बूझने से पहले आप लोगों को वहाँ फिर आना है। 1 घंटे से पहले ही दिया बूझ जाएगा, ज़्यादा समय दिया नहीं रहता। उसके बाद आप लोग सीधे हाथ से एक मुट्ठी नमक लेना है। उसके बाद उस मुट्ठी नमक में आप लोगों को 3 बार आपके मन में कोई मनोकामना समझकर फूंक मारना है। उसके बाद फूंक मारने के बाद आप उस मोटे नमक को एक पॉलीथीन में यानी कि काला कपड़ा या फिर लाल कपड़े में डाल के उसे पूरी तरह से पाउडर बना देना है। उसके बाद उतना पाउडर भी नहीं बनाना, थोड़ा पाउडर बनाना है। उसके बाद दिए में जो हमारा मोटा नमक है उस मोटे नमक को आप लोगों को इस वाले मोटे नमक में मिला देना है, जिसमें हमने 3 बार फूंक मार के नमक को कूटा था ना, उसमें मोटे नमक में दिए में से निकाल कर उस नमक को इसमें डाल देना है। जिसके बाद दिया का थोड़ा तेल भी हो तो भी डाल देना, कोई बात नहीं। उसके बाद आप इसको एक बड़े से कवर में या फिर कोई पेपर में बांध के उसको ऊपर से 3 बार काला धागा बांध के आपके घर के गोल फिरा कर आप लोग उसे कहीं दूर फेंक कर आना। इससे आपके घर की दरिद्रता जाएगी, साथ ही आपने जो मनोकामना समझी फूंक मारी तो ये भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस नमक को आप घर से दूर या तो नदी किनारा छोड़ाना, थोड़ा नमक ही लेना, क्योंकि नमक बहुत ही पवित्र माना जाता है। नमक फेंकना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए नमक ज़्यादा नहीं, आपके हाथ से एक मुट्ठी भर ही लेना। उसके बाद आप लोग इसे नदी किनारे ही छोड़ाना, क्योंकि नदी में नमक बहता बहुत ही अच्छा लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के आजू बाजू में नदी है तो ज़्यादातर लोग इसे नदी में डालने की कोशिश करें। साथ ही नदी नहीं है तो आप लोग जंगल में या फिर कहीं भी डाल सकते हैं, हरे झाड़ होते हैं ना, वहाँ पर डालना। ज़्यादातर लोग तो इसे नदी में ही छोड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि नदी में वास्तु शास्त्र के अनुसार नदी में ही नमक पिघता है ना, या नदी में या फिर जहाँ पे पानी 24 घंटे बहता हो या फिर आप वहाँ भी इसे छोड़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार हम आपको बता दें, घर आते समय आप अपने घर बिल्कुल मत आइएगा, किसी और के घर जाके आइएगा, जिसके बाद आपके घर की नकारात्मक किसी और घर जाएगी। यानी किसी और से बात करके अपने घर आकर हाथ और पैर मुँह धो लेना, जिसके बाद आपके घर की नकारात्मक जल्द ही दूर होगी। साथ ही आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके पास पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, भागेश्वर धाम सरकार का यही कहना था। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये व्यक्ति जो उपाय करता है, जो व्यक्ति ये उपाय करता है वो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, और साथ ही ये उपाय करने के बाद उसके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। साथ ही उपाय करते समय आपको कोई ना देखे, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। मिलते हैं जल्दी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब